शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां आपको बता दें दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की झांकी भारत गाथा श्रुति कृति और दृष्टि कहानी कहने की कला में भारत की सभ्यता का गत यात्रा की शक्तिशाली दृश्य कहानी पेश करेगी। इसमें आपको बता दें कि प्राचीन मौखिक परंपराओं से लेकर वैश्विक कंटेंट और मीडिया पावर हाउस के रूप में इसके उदय तक की पूरी यात्रा दर्शाई जाएगी। ये झांकी आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाती है, जो सांस्कृतिक विरासत को तकनीकी नवाचार के साथ सहज रूप से मिलाती है। श्रुति भारत की समृद्ध मौखिक विरासत का प्रतीक है, जिसे पीपल के पेड़ के नीचे शिष्यों को ज्ञान देते हुए गुरु के माध्यम से दर्शाया गया। इसके साथ ही ओम की ब्रह्मांडीय अनुगूंज और ज्ञान की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले ध्वनि तरंग रूपांकनों का भी प्रदर्शन किया गया है। इस वक्त हम आपको जो झांकी दिखा रहे हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है। इस झांकी में बताया गया है कि किस तरह से प्राचीन समय से खबरों का, सूचनाओं का संचार होता था और वर्तमान में कैसे होता है। यानी कि तस्वीरों के जरिए अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, इसको नाम दिया है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। यानी कि प्राचीन समय में कथा वाचन से लेकर के कैसे अब वैश्विक कंटेंट हब के रूप में भारत ने उदय किया है, वो यात्रा इस झांकी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। ये झांकी ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि से लेकर डिजिटल युग तक प्रवाहित होती है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दिखाती है। यानी कि श्रुति, यानी कि आप इससे साफ समझ सकते हैं कि किस तरह से प्राचीन समय में जो चीजों का, खबरों का आदान प्रदान होता था, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे भारत की मौखिक परंपरा को चित्रित करती है, जिसमें एक गुरु शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं। ध्वनि तरंगों के रूपांकन के ज्ञान की उत्पत्ति का ये प्रतीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसी के दूसरे भाग कृति की, यानी कि आप साफ तौर पर यहाँ पर देखिए ये कृति लिखा हुआ है। यानी कि कृति एक लिखित अभिव्यक्ति की और बदलाव को चिन्हित करती है, जिसमें भगवान गणेश महाभारत लिख रहे हैं और साथ ही पांडुलिपियों, प्रदर्शन कलाओं और प्रारंभिक संचार परंपराओं के दृश्य यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से भगवान गणेश को महाभारत लिखते हुए दिखाया जा रहा है और इसके साथ ही तमाम परंपराएं किस तरह से पुराने समय से विकसित हुई। यहाँ पर न्यूज़पेपर है, यानी कि किस तरह से प्रिंट मीडिया का जो समय था, जहाँ समाचार पत्र का इंतज़ार लोग किया करते थे, वो अब डिजिटल एरा में बदल चुका है। यानी कि इसका तीसरा परिलक्षित वो है दृष्टि। आप साफ तौर पर देख सकते हैं दृष्टि, यानी कि प्रिंट, सिनेमा, टेलीविजन और आधुनिक डिजिटल मीडिया को ये प्रदर्शित करता है कि किस तरह से अब सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा, रील्स बनने लगी, किस तरह से भारत गाथा प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक किस तरह की यात्रा सिनेमा ने, खबरों ने तय की, इसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तैयारियों जो है वो अपने अंतिम रूप में है और ये जो तमाम कलाकार यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इस झांकी को और ज़्यादा जीवंत बनाने की कोशिश करें। सिनेमा का आविष्कार यहाँ पर दिखाया गया। आप देखिए लिखा हुआ है बॉक्स ऑफिस, कैसे सिनेमा आया, कैसे खबरें आदान प्रदान होती हैं। जहाँ लोग इंतज़ार करते थे कि सुबह अखबार आएगा, वहाँ से अब हाथ में मोबाइल फ़ोन आ चुका है, हर जानकारी आपके एक क्लिक पर है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये झांकी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसको नाम भी वेव्स दिया गया है, जहां पर एक भारत के पूरे एक अब तक के युग को बताने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। वही दिल्ली में इस बार टोटल 30 टेबलों यानी कि कर्तव्य पथ से गुजरेंगे। साथ ही इस बार 10,000 से ज्यादा गेस्ट आने की उम्मीद है। 17 टेबलों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, जहां 13 टेबलों मिनिस्ट्री और सरकार से जुड़े अन्य विभागों के हैं। पूरा देश भारत का शौर्य, पराक्रम, इतिहास, संस्कृति, कला को देखेगा। वहीं दिल्ली से समीक्षा चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट आप भी देखिए। भारत इस बार अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और उसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। तमाम राज्य हैं और मंत्रालय हैं और अन्य डिपार्टमेंट्स भारत सरकार के हैं जो अपने टैबलू निकालेंगे, जिसकी झलकियां पूरा देश बेहद शौर्य के साथ में देखेगा, गर्व के साथ में देखेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशंस के, MOD के, सूरज वार, उनसे बातचीत करते हैं। कैसी तैयारियां हैं, क्या खास इस बार भारत देखेगा 26 जनवरी? Preparations are going good. This time the main theme of the event is 150 years of Vande Mataram, as the song has completed 150 years. So that has been made the main theme. And for tableaus also, we have 30 tableaus here being set up
Out of that, 17 are from the states, 13 are from the central government departments and services. And these two are also, these 13 tableaus are also based on two major themes. One is Swatantrata Ka Month, Vande Mataram, and the second one is Samriddhi Ka Month, Atmanirbhar Bharat. So these are the two major themes. आत्मनिर्भर भारत को कौन से टैब्लूज इंडिकेट करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतना जोर देते हैं और हर किसी को आत्मनिर्भर बनने की नसीहत भी वो देते हैं, तो कौन से स्टेट या किस मिनिस्ट्री के टैब्लू हैं जो आत्मनिर्भरता को भारत की दर्शाएं? In fact, there are many, not just one, there are many tableaus that you can see here. So many are being set up on that theme only, Atmanirbhar Bharat. और कुछ खास जो आप बताना चाहें, जो इस बार कर्तव्य पथ से लेकर के लाल किले तक का पूरा देश देखे और पूरा देश जोश के साथ भर जाए? In fact, some new elements have been brought this year for the RD parade. So certain battle formations, the simulations, etc. will be displayed over Kartavya Path. And also animal contingent is brought in for the first time. And in addition to that, the all existing elements will continue also, like the cultural display and the tableaus and other things will continue. बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।